जय हिंद साथियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल स्टडी विद विकास सर। तो आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि स्टैटिक जीके का रहेगा और जीके के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। आप अगर जिसका भी जीके थोड़ा ख़राब होगा तो ठीक हो जाएगा, बाकी रिवीजन के बहुत काम आने वाला है आप लोगों के। अच्छे से देखना, ध्यान से सुनना, चीज़ें याद होंगी क्लास में ही। और बस आपसे इतना ही कहना है मेरा कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करो। अपने दोस्तों, मित्रों और जो आपके रिलेशंस में पढ़ाई करते हैं उनके पास सेंड करो। शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब प्लीज़। आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी सपोर्ट, आपका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम आपसे ही हैं और आप हमसे हो। तो बस इतना याद रखो कि हम आपको तभी अच्छी से अच्छी चीज़ें दे पाएंगे ना जब आप हमारा सपोर्ट करोगे। तो चलो आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी के लिए, और जो करंट वो एसएससी जीडी के लिए और जिसका स्टैटिक खराब है उन लोगों के लिए बहुत रामबाण सिद्ध होने वाली है ये क्लास। तो स्टार्ट करते हैं आज हम नए टॉपिक के साथ अपनी नई क्लास। तो आज सबसे हम पढ़ेंगे क्लासिकल डांस। तो मैं बता देती हूँ क्लासिकल डांस या शास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं। अच्छा, क्लासिकल डांस वो होते हैं ना कि जैसे हमारे 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो जरूरी नहीं है कि मतलब सारे उसमें एक ही क्लासिकल डांस हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक राज्य का एक से अधिक क्लासिकल डांस हो, या 2 राज्यों का एक ही क्लासिकल डांस हो, शास्त्रीय नृत्य जिसे बोलते हैं हम। तो ऐसा हो सकता है। तो ये जो क्लासिकल डांस होते हैं ये हमारे सामाजिक अवसर पर, सामाजिक समारोह या धार्मिक अवसर पर, विवाह जैसे अवसरों पर ये क्लासिकल डांस किए जाते हैं। ये फसल कटाई के समय किए जाते हैं। मतलब हर एक राज्य में अलग अलग अपना जो वो होता है उस अपने उससे निभाते हैं, परंपरा को निभाते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिकल डांस। तो थोड़ा सा और आप लोगों को बताना चाहूंगी। देखो, क्लासिकल डांसों की संख्या 8 है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार जो क्लासिकल डांस है वो 8 है, लेकिन वैसे कितने हैं? अगर एक और हमारा छऊ को जोड़ दिया जाता है तो 9 क्लासिकल डांस हो जाते हैं। छऊ जो क्लासिकल डांस है सबसे बाद में जोड़ा गया है, सबसे नया कह सकते हैं हम छऊ क्लासिकल डांस को। और सबसे पुराना किसे मानते हैं? भारतनाट्यम क्लासिकल डांस को। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिकल डांस। तो लिखो क्लासिकल डांस या पहले हम सिर्फ देखेंगे कि किस राज्य का कौन सा क्लासिकल डांस है। बाद में जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे इनके नृत्य। तो आज की क्लास में सिर्फ हम थोड़ी सी छोटी सी वीडियो में आपको मैं अच्छे से याद करवाने की कोशिश करूंगी कि हम ये जो 8 और 9, 8 या 9 हमारे क्लासिकल डांस है वो आपको अच्छे से याद हो जाए। तो सबसे पहले लिखो क्या कहते हैं शास्त्रीय नृत्य की संख्या, इनकी संख्या लिखो। संख्या कितनी है? 8 या 9 लिखना। ठीक है, 9 में मैं बताऊंगी कि कौन सा 9वां है, कब जुड़ा था। और जो हमारा छऊ नृत्य है उसकी भी 3 शैलियां वो भी बताऊंगी मैं आगे। इनकी संख्या लिखो 8 या 9। और नेक्स्ट इसके बाद पॉइंट लिखना संगीत संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कितने हैं? 8। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार जो क्लासिकल डांस है उनकी संख्या 8 है। और इसके जो अदर्स एक और है जिसे मान्यता मिली है उसे लगा करके 9 है। तो आप संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 ही लिखना। जो छऊ है उसे बाद में जोड़ा गया था। अच्छा, इसकी स्थापना लिखो, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना। स्थापना कब हुई है इसकी? 1953 में। 1953 में इसकी स्थापना हुई है। इसके फर्स्ट अध्यक्ष लिख लो, फर्स्ट अध्यक्ष।
इसके फर्स्ट अध्यक्ष थे डॉक्टर पीवी राजमन्नार। इतना आप लोगों ने कर लिया। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार जो क्लासिकल डांसों की संख्या है वो 8 है, और इसे 8 या 9 लिख ही लेना यहीं पे। इसके अनुसार तो 8 है, लेकिन एक और जोड़ा गया, 6वां बाद में जोड़ा गया था। और जो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई है वो 1953 में हुई है। इसके फर्स्ट अध्यक्ष डॉक्टर पीवी राजमन्नार इसके प्रथम अध्यक्ष थे। संगीत नाटक अकादमी के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर पीवी राजमन्नार थे। इतना हो गया। नेक्स्ट हम लिखेंगे भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या तो हमने देख ली, अब देखते हैं राज्य वाइज फटाफट से। जो क्लासिकल, थोड़ा सा बताना चाहूंगी, जो क्लासिकल डांस है ना, उनका जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है कहाँ कहाँ मिलता है वो सुन लो। भरत मुनि की नाट्य शास्त्र में क्लासिकल डांस का उल्लेख मिलता है। आचार्य नंदीकेश्वर जो है उनकी बुक है एक अभिनय दर्पण में, इसका उल्लेख मिलता है क्लासिकल डांस का। और यह है सारंगदेव की जो संगीत रत्नाकर है ना, उसमें भी हमारे जो क्लासिकल डांस है उनका उल्लेख मिलता है। तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, मैं बोल रही हूँ। नाट्य शास्त्र भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है, और आचार्य नंदीकेश्वर के अभिनय दर्पण में इनका उल्लेख मिलता है। और एक और है हमारे क्या कहते हैं, जो वो है सारंगदेव के संगीत रत्नाकर में इनका शास्त्रीय क्लासिकल डांस का उल्लेख मिलता है। ये लिखूंगी नहीं, मैंने बोल दिया, 2 बार बोला है, आप लोग लिख लो इसे। ठीक, अब सबसे पहले हम लिखेंगे तमिलनाडु का नंबर 1। अच्छा, तमिलनाडु का जो है भारतनाट्यम, जो है तमिलनाडु का भारतनाट्यम सबसे पुराना है। लिखो सबसे पुराना। सबसे पुराना। और इसका यहाँ पे पुराना नाम भी लिख लो, पुराना नाम था इसका सादीर। भारतनाट्यम का पुराना नाम क्या था? सादीर था। भारतनाट्यम का जो पुराना नाम था वो सादीर था। ठीक, नेक्स्ट इससे जो इनकी जानकारी मिलती है अभिनय दर्पण से। तो वो अभिनय दर्पण किसकी है? नंदीकेश्वर की, आचार्य नंदीकेश्वर में उल्लेख। भारतनाट्यम का जो उल्लेख मिलता है वो आचार्य नंदीकेश्वर के अभिनय दर्पण से मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाएगा भारतनाट्यम का उल्लेख किसकी बुक में मिलता है, तो हमें याद होना चाहिए नंदीकेश्वर के अभिनय दर्पण में मिलता है। इसके बाद हम लिखेंगे फटाफट से, इसे पुनर्जीवित किसने किया था? इसे पुनर्जीवित करने का श्रेय जो जाता है वो ई कृष्ण अय्यर को जाता है और रुक्मणी को जाता है। इसे पुनर्जीवित करने का जो श्रेय जाता है वो ई कृष्ण अय्यर को जाता है और रुक्मणी अरुण डेल को जाता है। नेक्स्ट हम लिखेंगे भारतनाट्यम की जो शैलियाँ होती हैं, भारतनाट्यम की शैलियाँ कितनी होती हैं? 7 शैलियाँ होती हैं। भारतनाट्यम की शैलियों की संख्या कितनी होती है? शैलियाँ मतलब कि अलग अलग तरीकों से किया जाता है। तो इसकी जो शैलियाँ होती हैं कितनी होती हैं? 7 शैलियों में किया जाता है भारतनाट्यम। और भारतनाट्यम महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। शायद अब पुरुष भी करने लगे होंगे, लेकिन पहले महिलाएं ही भारतनाट्यम को करती थी। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कथक। दूसरा कथक, और इनके नृत्यक लिखाऊंगी कल वाली क्लास में। कथक कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। और जो कथक है वो उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है।
थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट, इसका शुरुआत भारतनाट्यम की जो करना, जब भारतनाट्यम हम स्टार्ट करते हैं तो वो कहाँ से करना आरंभ करते हैं, वो लिख लेना। आरंभ कहाँ से होता है, आरंभ, और इसका अंत भी लिख लेना यहीं पे, अंत। अंत होता है तिल्लाना पे, अंत होता है तिल्लाना पे, और जो इसका वो होता है आरंभ होता है वो अलारिपू से इसका आरंभ होता है। भारतनाट्य का जो आरंभ होता है अलारिपू से होता है, अंत होता है तिल्लाना से। तो हम कथक पे आ जाते हैं। कथक कहाँ का क्लासिकल डांस है, उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। इसके घराने लिख लो, इसके इंपॉर्टेंट घराने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले लखनऊ, घराने लिखो, घराने, इसमें सबसे पहले लखनऊ, ठीक है। लखनऊ के बाद लिखना बनारस, लखनऊ, बनारस, जयपुर, लखनऊ, बनारस, जयपुर, और लिखो इसे बनारस, रामगढ़, ठीक है। और ये जो कथक है वो राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित होता है। जो हमारा कथक नृत्य है इसमें ज्यादातर महाराज आते हैं, वो कल की क्लास में बताऊंगी। आज इतना ही देखो कि जो कथक है वो कहाँ का क्लासिकल डांस है, उत्तर प्रदेश का है। ज्यादातर ये कृष्ण भगवान की लीलाओं पर आधारित होता है कथक। और इसके घराने लखनऊ घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना और रामगढ़ घराना, ठीक। और जो इसकी रानी, कथक की रानी किसे कहा जाता है, रानी, लिखो सितारा देवी को, इंपॉर्टेंट नाम याद रखना। सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, कथक से है। तो और किसने कहा था, कथक की रानी सितारा देवी को कहा जाता है, और किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कथक की रानी सितारा देवी को, ठीक। नेक्स्ट हम देखेंगे कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। पुड़ी कैसी होती है, कच्ची होती है। तो इस तरीके से हम याद भी करते हैं ना। कथक उत्तर प्रदेश का, तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। कथक के घराने लखनऊ घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना, रामगढ़ घराना। और जो अभिनय आचार्य नंदीकेश्वर का अभिनय दर्पण है, इसमें किसका उल्लेख मिलता है, भारतनाट्यम का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट लिखेंगे, फटाफट से लिखो, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। जो इसका समापन होता है, कुचिपुड़ी का समापन, समापन किससे होता है, तरंगम से इसका समापन होता है, तरंगम से। कुचिपुड़ी का जो कुचिपुड़ी का समापन होता है, किस पर समापन होता है, तरंगम पर कुचिपुड़ी का समापन होता है। कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस को हम याद करते हैं ना, कच्ची पुड़ी, मतलब कहाँ से आ जाता है, कुच्ची, और आ से आ जाता है आंध्र प्रदेश। तो कच्ची है पुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, इसका समापन तरंगम से होता है। नेक्स्ट हम लिखेंगे कथकली। इसके बाद चौथा लिखो, चौथा लिखेंगे कथकली। कथकली,
कथकली और मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम दोनों की दोनों कहाँ के हैं? केरल के हैं। देखो बोलने में कथकली भी सुंदर लग रहा है और मोहिनी भी सुंदर लग रहा है। सबसे सुंदर राज्य कौन सा है? केरल है। केरल की जो वहाँ की साक्षरता दर है सबसे ज्यादा है, तो सबसे सुंदर माना जाता है। जहाँ पे भाई पढ़े लिखे ज्यादा होंगे तो वो सबसे अच्छा ही होगा राज्य। तो जो सबसे ज्यादा सुंदर माना जाता है केरल को ही माना जाता है। शांत घाटी केरल में है। देखो कितना वहाँ का माहौल है, कितना शांत शांत है। तो सबसे इससे आइडिया लगा लेना, कथकली कथकली कितना बोलने में भी बढ़िया लग रहा है ना, और मोहिनी अट्टम बोलने में भी कितना अच्छा लग रहा है। तो कहाँ का है? केरल का है। लिखो। और इसके बाद मोहिनी का तो पता ही है। मोहिनी मोहिनी का मतलब क्या होता है? सुंदर, सुंदर नारी। इसे इसे महिलाएं करती हैं, सिर्फ और सिर्फ महिलाएं। मोहिनी अट्टम को सिर्फ और सिर्फ महिलाएं करती हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे ओडिशा। उड़िया। उड़िया कहाँ का है? ये उड़ीसा का है। ये तो याद ही हो जाएगा, ये उड़ीसा का है। ठीक है। उड़िया कहाँ का है? उड़ीसा। उड़ीसा का। नेक्स्ट लिखेंगे हम मणिपुरी। छठा मणिपुरी, और ये मणिपुर का ही हो गया। ये दिख नहीं रहा है ठीक। यहाँ उड़िया कहाँ का है? उड़ीसा का है। नेक्स्ट हम लिखेंगे मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का ही होगा। तो लिख लो, ये लिख लिया। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। ठीक। हमारे 8 क्लासिकल डांस हो चुके हैं, और एक लिखो सातवां। देखो मैंने कथकली और मोहिनी अट्टम केरल के बताए थे ना, मतलब एक राज्य के 2 क्लासिकल डांस भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक मतलब 2 राज्यों का एक क्लासिकल डांस भी हो सकता है और एक राज्य के 2 क्लासिकल डांस भी हो सकते हैं। केरल के 2 क्लासिकल डांस है, कथकली और मोहिनी अट्टम। और लास्ट सातवां लिखो शास्त्रीय। शास्त्रीय कहाँ का है? ये असम का। असम का। और ये 2000 में जोड़ा गया था। ये जो जोड़ा गया था ना, वो 2000 में जोड़ा गया था। इसे जोड़ा था ना 2000 में। और किसके द्वारा जोड़ा गया था? शंकर देव के द्वारा जोड़ा गया था। ये किसके द्वारा जोड़ा गया था? शंकर देव के द्वारा जोड़ा गया था। शंकर देव के द्वारा जोड़ा गया था शास्त्रीय। ये कहाँ का? असम का। एक नेक्स्ट लिखो नोवा। हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे। नोवा और लिख लो। नोवा कौन सा है? छऊ। छऊ। छऊ जो है वो झारखंड, झारखंड, उड़ीसा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। छऊ की तीन शैलियां होती हैं। छऊ की जो होती है वो 3 शैलियां होती हैं। ठीक है। ऐसे करके देख लेना। छऊ की 3 शैलियां होती हैं। एक होता है मयूरभंज, मयूरभंज होता है उड़ीसा में। एक होता है सरायकेला,
सरायकेला और एक और होता है मयूरभंज हो गया, उड़ीसा में होता है। सरायकेला कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो सरायकेला होता है ना, ये झारखंड में होता है। झारखंड। एक होता है पुरुलिया, ये होता है पश्चिम बंगाल में। ठीक, ये हमने आज की क्लास में क्लासिकल डांस कंप्लीट कर लिए हैं। जो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 हैं, सारे मैंने 8 के 8 लिखवा दिए। जो हमारा नोवा है मैंने वो भी बता दिया है आपको कि नोवा कौन सा है, छऊ है। छऊ की कितनी शैलियाँ होती हैं? 3 शैलियाँ होती हैं। मयूरभंज उड़ीसा में होता है, सरायकेला झारखंड में होता है, और जो हमारा पुरुलिया होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। तो बस आज की क्लास यहीं रहने देते हैं। आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करो, याद करने की कोशिश करना। बाकी आपको पता ही है कि क्या करना है। जो हमारा चैनल है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करके बताना है कि दीदी आपने सही बताया या गलत बताया। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में।